डॉक्टर साहब मुझे ज़रा ये बता दें कि ये एहतजाज का मैंने पूछना था आपसे कि देखिए जितने भी एहतजाज तहरीक इंसाफ ने इससे पहले इमरान खान साहब की कैद के दौरान प्लान किए हैं वो सब के अपने मसाइल रहे हैं। जो शमूलियत पंजाब से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आप खुद माशाल्लाह पंजाब के एक हल्के से MNA हैं, क्या 27 सितंबर को आप वो कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे जो एक्सपेक्ट कर रही है अफरीदी साहब, उसे लीड कर रहे हैं? जारी बात है वहाँ से तो वो लोगों को इकट्ठा करेंगे ही, तो क्या पंजाब से तहरीक इंसाफ कंट्रीब्यूट करेगी उस एहतजाज में? देखिए मुनीब साहब, बिल्कुल तहरीक इंसाफ कंट्रीब्यूट करेगी और पंजाब से बिल्कुल करेगी। पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और जितनी फस्तैयत पंजाब के अंदर हुई है, जितना जुल्म जो है वो पंजाब के अंदर किया है, इस पंजाब हुकूमत ने किया है, वो यकीन करें पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के साथ वो नहीं हुआ जो पंजाब के अंदर हुआ। मतलब कि हर चीज़ अगर मैं इधर बताना शुरू कर दूँ तो एक लाइन लग जाएगी, वो फिर कभी अगर आप कहेंगे तो आपको बता भी देंगे। और हर दफ़ा हम कंट्रीब्यूट करते भी हैं और ये हमारा पूरा मन एहतजाज होना है। हमारा कोई इस तरह का एहतजाज नहीं है कि हम आएंगे और बड़ा जनाब हमने कोई बड़ा मलेशिया तो है नहीं है या लड़ाकू जंगजू तो है नहीं, हम किसी को निकाल के ले जाएंगे, किसी को उठा के ले जाएंगे। मतलब पूरा मन है आइनी हदूद के अंदर रहते हुए, आइन और कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए। हमारी मुतालबात भी जायज़ हैं, कोई इस तरह के मुतालबात भी नहीं। हम कहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी हो, हमारे केस सुने जाएँ, अपीलें सुनी जाएँ। हमारे बाद में बड़े ऐसे मुल्ज़म हैं जो पिछले 1.5-2 सालों के अंदर आम रेगुलर जिन्हें 302 की 324 की सजाएं हुई हैं, उनकी अपीलें सुनी गई हैं जो है वो 2-3 साल के अंदर। हमारे बड़े ऐसे लोग हैं लाहौर के अंदर, कोट लखपत के अंदर कैदी हैं, उनकी अभी तक अपीलें ही नहीं हाई कोर्ट में सुनी जा रही। कम से कम वो तो सुनी जाए, जो अदालतें फैसला कर लें। हमें यकीन है, हमें पहले भी अदालतों के ऊपर हमें यकीन था। हम ये 26वीं 27वीं तरमीम के बाद भी हम कहते रहे कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें यकीन है हमें इंसाफ इन्हीं अदालतों से मिलेगा और अल्लाह के फजल से हम इन्हीं अदालतों पर जो है वो इंसाफ लेंगे। और यही हमारी जो मुतालबात हैं उसकी जो है वो हमारे लीडर की जो है अदालतों की बात कहते हैं तो ये हुकूमत कहती है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। वो अदालतें केस लगाएं, रिलीफ दे दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अदालतें रिलीफ दें तो 100 दफ़ा दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अदालतों के ऊपर भी इन्फ्लुएंस बिल्कुल है जी, ये अंदर कोई शक वाली गलत है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में आपने उसको बड़ा यू पुट इट वेरी नाइसली। अब बाबर साहब बात यह है कि अब कम से कम आपने चले खान साहब को ये वाला एपिसोड भी करवा लिया है एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल। आपको अब वो काम खुद करना चाहिए जो आपको पहले भी कर लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं थी। अब आप कम से कम ये जो मामला है इमरान खान साहब के इलाज वाला, इसके अंदर थोड़ी सी खुद अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लें, ताकि जो 27 सितंबर का एहतजाज है जिसमें अफरीदी साहब कह रहे हैं मैं 40 लाख लोग अब लाऊंगा, 40 लाख नौजवान होंगे, तो 4000 नहीं काबू आते लोग अगर वो बिफर जाएं किसी सड़क के ऊपर, तो वो तो 40 लाख की बात कर रहे हैं। मुनीब भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि CM 40 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ है। 4 लाख बंदे ले आए, मैं उस दिन रिजाइन दे दूंगा। ये शख्स जो है कभी भी नहीं ला सकता। वहाँ के लोगों में इसके लिए इतनी नफरत है कि ये वहाँ का CM है और बैठा हुआ इस्लामाबाद में एंजॉय कर रहे हैं। ये करप्शन के पैसे आई जा रहे हैं, अफसरान इनको पैसे ला दे रहे हैं, ये इधर मजे कर रहे हैं। मेरे हरीपुर में आज 16 दिन से 4.5 साल की बच्ची के साथ बिल्कुल कसूर वाली जैनब से भी ज्यादा गंदे किस्म का उसके साथ जुल्म हुआ। ऐसा जुल्म जो मैं बयान नहीं कर सकता। जब वहां पे हुआ था, मैं उस वक्त चेयरमैन कायमा कमेटी था, मैं खुद उसको मॉनिटर कर रहा था। वहां का CM उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, 24 घंटे के अंदर पहुंच गए थे। पूरी कैबिनेट वहां पे पहुंच गई थी, वहां के मेंबरान पहुंच गए थे। इनकी गवर्नमेंट है भाई वहां पे सेहत की ये पोजीशन है। हयाताबाद में जो हॉस्पिटल है उसके जो हमारी सबसे बड़ी हॉस्पिटल है KPK की, वहां की हॉस्पिटल के इंचार्ज जो है उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे पास पिछले 3 महीने से स्टंट्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ये पोजीशन बनी हुई है। आप देख लेंगे 27 तारीख को इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और खैबर पख्तूनख्वा इस बार इनका एहतसाब 27 को ही आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा चले, ये आपको लग रहा है, लेकिन वो तो बड़े गियर्ड अप हैं और उनको लगता है कि वो बहुत कामयाब एहतजाज करेंगे। भाईजान, मैं तो आपसे गिला कर रहा हूँ कि आपने हमारी आयत नूर के ऊपर अभी तक प्रोग्राम नहीं किया। बिल्कुल 16 दिन हो गए, छोटी सी बच्ची उसके साथ रेप हो के उसको मार के उसकी लाश तक गायब कर दी गई है। ये बड़ा काबिल मुजम्मत है। जी हाँ,
चाहे केपीके में हो, चाहे पंजाब में हो, जिधर भी हो, ये शर्मिंदगी। नहीं चले, वो उनका मौकफ सुन ले ना, जाट साहब का मौकफ सुन ले। वो उसकी बहन है, उसकी बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मेरा भाई फिट है। मेरी बात सुन। अच्छा एक बंदा फिट अंदर बैठा है, उसको आप देख रहे हो जहाँ पे हजारों लोग रो रहे हैं। इसी वाकया पे मेरे 2 मिनट सिर्फ। अच्छा चले, एक मिनट बाबर साहब उनकी बात सुन ले। जी जी जाट साहब। जी, सरगोदा वाला वाकया हुआ, वो भी बड़ा काबिले मुज़म्मत है। अल्लाह ताला इन्हें गर्क करे इन तरह के लोगों को। फिर ये वाला वाकया हुआ आपका, ये वाला मेरे भाई का जो गांव है इधर हरिपुर में, काबिले मुज़म्मत है जी। इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो बिल्कुल जो है वो सारे एक ही पेज पे हैं, जिसके अंदर भी इंसानियत है, मुसलमानियत है, पाकिस्तानियत है, वो कभी भी इस तरह की चीज़ों को इनकरेज नहीं कर सकता। और बाकी जो लाहौर में 2 फॉरेन ख़वातीन के साथ इस तरह का वाकया हुआ, वो भी काबिले मुज़म्मत है और बायसे शर्म है, उसके ऊपर भी जो है वो इनको भी मुज़म्मत करनी चाहिए। मुबीन भाई, आपके पास सीएम का नंबर है, आप इस प्रोग्राम के बाद उनको कॉल करके कहें भाई आप हमारी पीटीआई के मैं लाभ नहीं करता हूँ, मैं मैसेज भी करेंगे, वो मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे। आप 40 लाख लोग लेके निकल आओगे यार। वो इमरान खान बिल्कुल ठीक है, मजे में एक्सरसाइज भी कर रहा है, एंजॉय भी कर रहा है, घर के देसी खाने भी खा रहा है, लेकिन इस वक्त आप लोगों को इंसानियत का सोचना चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है मुबीन साहब, मेरे ख्याल में आप मैसेज कर दीजिएगा। और मैं भी सीएम नु फोन करना ते ए भी सागदार साहब नु जरा फोन कर लेने। हाँ, वो डार साहब को फोन, डार साहब तो हाल में इस वक्त बरतानिया के दौरे पे हैं, जब आएंगे तो बाबर साहब आप जरूर उनसे मिल लीजिएगा और तशवीश का इजहार कीजिएगा कि अपोजिशन को बड़ी तशवीश है उस मामले के ऊपर। गो के अलग बात है कि डार साहब को उससे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे एक प्राइस अप टुवर्ड्स द एंड, ये जारी बात है सियासी गुफ्तगू, सियासी बहस, लेकिन कुछ बड़े सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर बात हुई है यहाँ पर। मुजम्मत हम सब करते हैं, वो तो चले अपनी जगह, लेकिन गवर्नेंस की कुछ अपनी डिमांड्स हैं। ये जो अफरीदी साहब का जारी बात है, वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं ना खुद को, कुछ भी करें, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलेंगे तो गवर्नेंस पर वो तवज्जो तो नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने तो पहले ही कहा था, उनके वज़ीर इत्तलात ने भी कहा था कि हमारा एजेंडा आइटम 1 इमरान खान साहब की रिहाई है। तो क्या ये रिहाई, अब वो कह रहे हैं हमारे इमरान खान की रिहाई हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो 27 को कुछ होगा ऐसा जो इस हुकूमत को खदेड़ सके? देखिए, मैंने 2014 का धरना भी देखा, आपने भी देखा जी। उस वक्त तो बहुत पीछे भी बहुत कुछ था जी, लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ना गिराई जा सकी। फिर अली अमीन खान गंडापुर वो ज्यादा मोबिलाइज करके ले आए लोगों को अक्टूबर में, फिर नवंबर में आपने वो भी देखा। हुकूमतें इस तरह धरनों के आने जाने से नहीं गिरा करती। बिल्कुल ठीक। एक तरफ बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से जिस तरह से अमल दरामद हुआ, पीटीआई आज तौहीन अदालत की पिटीशन पर नंबर भी ले आई। तो अदालतों का प्रोसेस काबिले भरोसा है, काबिले यकीन है। व्हाट इफ के कल अदालत कहती है कि हुकूमत ने अपनी बसात के मुताबिक अमल दरामद किया है, तो आज जो अदालत की तारीफ की जा रही है, क्या उस ऑर्डर के बाद भी तारीफ की जाएगी? आज मोहसिन नकवी साहब का नाम पिटीशन में नहीं लिखा जा रहा। इस्लामाबाद आएंगे तो इस्लामाबाद के इंचार्ज तो मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं वही इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, चीफ कमिश्नर हो, आईजी हो, वो वज़ीर दाखिला के अंडर हैं। इसलिए जो क्वेश्चन है कि 50 लाख आए या 5 लाख आए, 40 लाख आए या 4 लाख आए, इस्लामाबाद का शहर तो 50,000 लोगों को सस्टेन नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसलिए पिंडी में आर्टिकल 245 के तहत फौज बुला ली गई है। इस्लामाबाद पहले ही इस तरह के इंतजामात यहाँ पर किए हुए हैं। एक 26 नंबर चुंगी जो है वो बहुत दफा क्रॉस नहीं की जा सकती। ठीक। क्या वायलेंस होगा? मैं नहीं समझता वायलेंस की कोई गुंजाइश है। आपने खुद कहा कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें हैं। मोदी ने आज पाकिस्तान की रैंकिंग ऊपर कर दी है। दुनिया में अमन के लिए आज हमारे फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर सैयद साहब वो ईरान में बैठे हुए हैं। एक तरफ दुनिया पाकिस्तान को रिकग्नाइज कर रही है, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह का कुछ क्रिएट करते हैं तो वो यकीनन पाकिस्तान के लिए और सबसे बढ़कर सियासी इस्तेहकाम के लिए वो सही नहीं है। मेरा ख्याल है कि अदालत पे जो भरोसा किया गया है इसी को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि एक ही केस में खान साहब को सजा मिली हुई है। वो भी अगर कहीं पिटीशन इन्होंने लगाई हुई है, वो कब टेकअप होती है ये मुझे आइडिया नहीं है।
लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी हुकूमत टूट जाएगी, फिर तो एक रिवाज बन जाएगा ना। 10-15 हजार लोग लेके आ जाए, आप हुकूमत को तहबाला कर दें। नहीं, वो उनकी सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई उनका मकसद है, वो रिहाई चाह रहे हैं खान साहब की। पहले रसाई था, रसाई तो हो गई है। यही आफरीदी साहब ने कहा था कि जी हमें रसाई दे दें तो हम नजरसानी करेंगे। अगर वो रसाई तो मिल गई, रसाई के मुताबिक तो जो है वो उनके हालात का और उनकी हालत का पता चल गया। अब अगर कोई अगला डिमांड है तो हमने पहले भी सुना था कि जी 15 दिन के अंदर अंदर नहीं रहा किया तो हम अडियाला के आकर दरवाजे तोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं टुवर्ड्स दी एंड मैं दोनों चाहूँगा, अपने दोनों मौजूद मेहमानों से खास तौर पे मैं जट साहब और बाबर साहब को कि सियासी मौक़िफ़ आप दोनों का ही है। मुझे जट साहब सिर्फ एक बता दें, एक कंडीशन जिसके ऊपर आप जो आपकी एक जिसे कहते हैं ना पहली कंडीशन है, आप हुकूमत के साथ बैठकर कोई बामानी मुज़ाकरात करने पे आप तैयार होंगे, वो कौन सी कंडीशन है? वो कह रहे हैं रसाई तो खान साहब तक हो गई है, अब आप किस बात के ऊपर बैठना चाहते हैं हुकूमत के साथ? देखें, अभी 3-4 चीज़ें हैं। मुझे अभी एक चीज़ का तो मैं खुद से तो नहीं डिसाइड कर सकता, वो कोई 4-5 चीज़ें हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जिसके अंदर सारी चीज़ें पीटीआई के केसेस वगैरह उसी के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको जो कोई भी किसी भी सूबे के अंदर, किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में कोई एक्टिविटी के अंदर करने के अंदर उन्हें परेशानी नहीं है। मीडिया की आज़ादी है। ये 4-5 चीज़ें हैं। इसके अंदर जो है हमने बैठना है, हमने कोई उनसे कोई खैरात या भीख या अपने लिए ज़ाती चीज़ कोई नहीं लेनी, मुल्क के लिए ये सारी चीज़ें जो ये आपने पहले भी ये पॉइंट रेज किया था। बाबर साहब, आप ज़रा हुकूमती घोड़े से उतर आए ना, थोड़ी रियलिस्टिक गुफ्तगू कर लें, थोड़ी रियलिस्टिक बातचीत कर लें, और आफरीदी साहब को आप ज़रूर तवज्जो उनकी मबजूल करवाएं गवर्नेंस के ऊपर, लेकिन ख़ुद भी आप कोई अब आप पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई आज अभी तक बदकिस्मती से कोई झंडे नहीं गाड़ सके। आप उनको वो आम डिविडेंड या वो रिलीफ नहीं दे सके जिसके आप उनसे वादे करके आए थे। तो आप भी ज़रा थोड़ा सा हुकूमती घोड़े से नीचे उतरिए और तहरीक इंसाफ के साथ को बामानी मुज़ाकरात कर लीजिए। ये ना हो कि छोटे सूबों वाला मामला आप दोनों को फिर मसाइल हो ना, उसके लिए वो भी आप लोगों ने करना है, तो वो बैठ के ही हल करें मामला। देखें, छोटे सूबे की जहाँ तक बात है वो तो बिल्कुल सूबा हज़ारा हमारी पहली डिमांड ही उसमें है। हमने तो हर फोरम पे कहा है, और सूबा में अगर कोई इशू है तो हमने कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना के दे दें, हमारी जान छूटे इनसे। किसी तरीके से कोई ऐसा तरीका हो जाए। मैं तो आज अब सेशन अगर लंबा चलता तो मैंने तो इसके ऊपर बाकायदा तकरीर करनी थी और डिमांड करनी थी गवर्नमेंट से, अपने इलाके के लोगों की तरफ से। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि बैठ के बात करने की, तो प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा से फराख दिली से उनको दावत दी है। ये माने या ना माने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज की डेट में शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब को के साथ बैठने के लिए या तो पीएम ऑफिस जाना पड़ेगा या पीएम हाउस या न्यूट्रल प्लेस जो है, जैसे पहले कहा गया था कि वो कौमी असम्बली में जो है तो वो बैठा जाए। जब ये खुद बैठेंगे नहीं, आज भी वो एक प्रोग्राम में पंजोता साहब कह रहे थे कि अभी इलेक्शन कमीशन चेंज नहीं हुआ, तो इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करने के लिए भी ऑपोजिशन के साथ बैठना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को। जब तक ये लोग बैठेंगे नहीं, चीजें सॉर्ट आउट नहीं होगी। जो काम भी होना है वो टेबल पे होना है, बैठ के बातचीत से होना है। अगर ये समझेंगे कि रोडों पे आके किसी गवर्नमेंट को आप थ्रेट कर सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट को गिराने की बात कर सकते हैं, तो ये कभी भी ऐसे नहीं होता। ये ना हुआ है और ना होगा। अलबत्ता अगर ये टेबल टॉक पे आते हैं तो मैं समझता हूं कि ये दोनों जमातों के लिए ना सिर्फ बल्कि इस पाकिस्तान के टेबल टॉक के लिए उनको आपको दरखास्त थोड़ी देनी है। आप हुकूमत है, वो अपोजिशन है। हम हुकूमत है, हम उनको दावत दे सकते हैं और उसके बाद वो बैठ के और उसको रिजेक्ट करे तो हम जबरदस्ती उनको बाहर आ जाइए। वो ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ नहीं, फिर गल ਇੱਥੇ ही खलोती रहेगी। बस फिर नहीं, फिर जे नीयत होवे तो फिर कोई अमली काम नहीं करना पड़ेगा। यही हो सकता है प्राइम मिनिस्टर खुद चल के असेंबली में हर एक की कुर्सी के पास जाके ऑपोजिशन लीडर से लेके पार्लिमानी सेक्रेटरी जो उनकी है पूरी टीम, उनको जाके खुद एक एक बंदे को मुसाफा करके दावत दे रहे हैं, कह रहे हैं आए बैठे। एक नहीं है, सिर्फ ऑपोजिशन लीडर ही है जिसकी जिम्मे है जी। एक नहीं, एक ही बंदा है जी।